नमस्कार दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने पानी के फ़ायदों और पानी पीने के कैसे पीना चाहिए इस बारे में आपको जानकारी दी है। हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी है। आपको किस तरह यह जानकारी मददगार साबित हुई, यह मुझे आपके कमेंट्स थ्रू ज़रूर बताइए। यह जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आज का विषय है आयुर्वेद और हमारे जीवन में आहार का क्या महत्व है। आयुर्वेद के मुख्य उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगों का बचाव करना है। रोगों के बचाव के लिए ऋषियों ने अनेक बातों पर ध्यान दिया है। आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग केवल शारीरिक या मानसिक नहीं होता। शारीरिक रोगों का कुप्रभाव मन पर तो मानस रोगों का कुप्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसीलिए आयुर्वेद में सभी रोगों को मदोदैहिक मानकर चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद का चिकित्सक केवल रोगों के लक्षणों के आधार पर ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ रोगी की आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति, वात, पित्त, कफ आदि के लिए है। इसलिए आयुर्वेद लक्षणीय नहीं, सांस्थानिक चिकित्सा पद्धति करता है। आयुर्वेद में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक औषधि रसायन के रूप है। रोग प्रतिरोधक औषधियों व पथ्य आहार का विस्तृत विवरण विश्व को आयुर्वेद की ही देन है। विभिन्न ऋतुओं के अनुसार किए जाने वाले आचरण, खान पान, रहन सहन आदि का विस्तृत उल्लेख भी आयुर्वेद में प्राप्त होता है, जिसके अनुसार आहार विहार अपनाने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है तथा मनुष्य रोगों से बचा रहता है। आयुर्वेद के अनुसार सुस्वास्थ्य के लिए आहार को महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए आहार से संबंधित ज्ञान का होना आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के निर्धारक तत्वों के आहार एक प्रमुख है। युक्ति संगत आहार के बिना स्वस्थ रहना असंभव है। हमारे उपनिषद और आदि ग्रंथों में तो आहार को ही जीवन कहा गया है। वास्तव में आहार स्वयं में औषधि है। इससे शरीर के दोष, धातु और मलों का प्रीणन, पोषण और प्राणों का अपायन होता है। इससे विज्ञान को जानकर हम अनेक व्याधियों की चिकित्सा कर सकते हैं। आहार का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं, मन पर भी समान रूप से पड़ता है। लोक प्रसिद्ध भी है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आहार हमारे शरीर व इंद्रियों को पुष्ट करता है, प्राणों को बलवान बनाता है और मन की प्रवृत्तियों का भी पोषण करता है। आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हितकर सिद्ध होगा जब हम इसका सेवन मात्र स्वाद की दृष्टि से न करके स्वास्थ्य की दृष्टि से करेंगे। सदा स्मरण रखना चाहिए कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं, बल्कि खाना जीवन जीने के लिए है। ऋषि चरक ने प्रश्न किया, कौन व्यक्ति स्वस्थ रहता है? इसके उत्तर में विद्वान ने कहा कि अपनी प्रकृति के अनुसार हितकारी, उचित मात्रा में और उचित प्रकार से अर्जित किया भोजन करने वाले व्यक्ति ही स्वस्थ रहते हैं। इसके विपरीत भोजन करने वाला अनेक कष्टकर रोगों से ग्रस्त रहता है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति ही ऐसा आचरण कर सकता है। आहार सेवन के लिए कुछ विशेष बातें चरक ऋषि ने बताई है, जिन्हें आदर्श में संहिता कहा गया है। जैसे भोजन स्निग्ध होना चाहिए, उसमें उचित मात्रा में शुद्ध तेल होना चाहिए। भोजन ताज़ा व गुनगुना होना चाहिए, न कि डिब्बाबंद, पैक व सड़ा गला। भोजन सुंदर, एकांत व शांत स्थान पर बैठकर करना चाहिए। उच्च स्वर युक्त वाले स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे टीवी के सामने। भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए। उचित आसन में बैठकर भोजन करना उत्तम माना गया है। हमेशा शांत व प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन करते समय भोजन के प्रति प्रशंसा का भाव, सकारात्मक सोच होनी चाहिए। भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। शास्त्र में लिखा भी है कि सुबह, दोपहर व रात्रि में सही समय पर शरीर की आवश्यकता अनुसार व उचित मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन को चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। इससे भोजन का सही पचन होता है। इस प्रकार पथ्य और उचित आहार लेने वाला व्यक्ति पहले तो रोगी ही नहीं होता, और यदि किसी कारणवश रोग हो भी जाए तो परहेज पूर्वक भोजन से ही रोग
बढ़ता नहीं है और स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। इस प्रकार औषधि की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत यदि मनुष्य अच्छे से अच्छे औषधि का सेवन तो करता है परंतु पथ्य परहेज नहीं करता तो भी रोग ठीक नहीं होता, उसकी औषधि व्यर्थ हो जाती है। गलत आहार विहार रोग बढ़ाने के कारण है और कारण को दूर करे बिना रोग नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि परहेज करने वाले रोगी को औषधि की क्या आवश्यकता और परहेज न करने वाले रोगी को औषधि का सेवन से क्या लाभ। चरक ऋषि ने भी कहा है, अन्य प्राणियों के लिए प्राण है, इसीलिए लोग अन्न की ओर दौड़ते हैं। हमारा रंग के निखार, सुंदर स्वर, जीवन प्रतिभा, सुख, तुष्टि, पुष्टि, बल और मेधा ये सब अन्य पर ही आश्रित है। आयुर्वेद के अनुसार कुछ विरुद्धाहार है, जैसे जिन पदार्थों के साथ साथ सेवन से रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है उनके बारे में जानकारी है। आयुर्वेद अनुसार जिस प्रकार पथ्य या हितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और दोष अपनी सम अवस्था में बने रहते हैं, उसी प्रकार अपथ्य या अहितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य का नाश और दोषों का प्रकोप होता है। यह आहार भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ तो प्राकृतिक स्वभाव से ही दोषों का प्रकोप करने वाले हैं, रोग कारक, भारी आदि होने से अपथ्य होते हैं, किंतु कुछ प्रतिकार रूप से अकेले तो बहुत गुणकारी है, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए अथवा किसी विशेष समय या ऋतु में या किसी विशेष वस्तु में पका कर सेवन किया जाए तो यह लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। ये विरुद्धाहार कहलाते हैं, क्योंकि ये रस, रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं, दोषों को प्रकोपित करते हैं तथा मलों को शरीर के बाहर नहीं निकालते। अनेक बार कुछ गंभीर रोगों की उत्पत्ति कोई साफ कारण नहीं दिखाई देता, परंतु उनका कारण विरुद्धाहार होता है, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि इस प्रकार के विरुद्धाहार का निरंतर सेवन करते रहने से शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव डालते हैं और धातुओं को दूषित करते रहते हैं। विरुद्धाहार नाना रोगों का कारण बनता है। यह विरुद्धाहार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे दूध के साथ हमें दही, नमक, मूली के पत्ते, अन्य कच्चे सलाद, सहजन, इमली, खरबूजा, बेलफल, नारियल, नींबू, करौंदा, जामुन, अनार, आंवला, गुड़, तिलकुट, उड़द, सत्तू, तेल तथा अन्य प्रकार के खट्टे फल या खटाई, मछली आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दही के साथ खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ व गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा, ताड़ फल आदि का सेवन विरुद्धाहार माना गया है। खीर के साथ कटहल, खटाई, दही, नींबू आदि, शराब आदि का सेवन विरुद्धाहार है। शहद के साथ घी, वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर, कमल का बीज, मूली, ज़्यादा गर्म जल, गर्म दूध, अन्यथा गर्म पदार्थ, शर्करा से बना शरबत और खजूर से बनी मदिरा आदि का सेवन विरुद्ध है। शहद को गर्म करके सेवन नहीं करना चाहिए। शीतल जल के साथ घी, तेल, खरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली आदि का सेवन विरुद्धाहार है। गर्म जल या गर्म पेय के साथ शहद, कुल्फी, आइसक्रीम व अन्य शीतल पदार्थ का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। घी के साथ समान मात्रा में शहद तथा ठंडे जल का सेवन स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। खरबूजे के साथ लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते, पानी आदि का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तरबूज के साथ ठंडा पानी तथा पुदीने का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चावल के साथ सिरके का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तिल की पिट्ठी के साथ पोई को पकाकर खाना विरुद्धाहार है। नमक अधिक मात्रा में खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चने के साथ और अंकुरित धान्य के साथ कमल नाल का सेवन विरुद्धाहार है। कच्चे अंकुरित धान्य को साथ में पके हुए भोजन से सेवन भी विरुद्धाहार है। पिपली, काली मिर्च, मकोई के साथ विरुद्धाहार है। उड़द की दाल के साथ मूली का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। केले के साथ ताक तथा मट्ठे का सेवन स्वास्थ्य के लिए विरुद्ध है।
घी को कांस्य के बर्तन में 10 दिन तक या अधिक समय तक रखें तो वह विषाक्त हो जाता है। दूध, सूरा, खिचड़ी, इन तीनों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह विरुद्धाहार होने से हानिकारक है। इस प्रकार विरुद्ध आहार के सेवन से शरीर में धातु का दोष असंतुलित होता है। परिणाम स्वरूप इनके अनेक आहार प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। इन सब का विचार करके ही खाद्य पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए। जिस प्रकार विरुद्धाहार के सेवन से हानि होती है और रोग उत्पन्न होते हैं, इसके विपरीत कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ भी है जिन्हें आपस में मिलाकर खाने से अधिक लाभ होता है और इसका पाचन भी शीघ्र हो जाता है। यह हितकारी संयोग कहते हैं और उनका पाचन भी शीघ्र हो जाता है। एक पदार्थ का सेवन अति मात्रा में कर लिया जाए तो उससे अपच हो जाती है और कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी इन हितकारी संयोगों का सेवन से अपचन के कारण उत्पन्न विकार को दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है यह आपको स्वास्थ्य के लिए लाभ पहुंचाएगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आने वाले समय में आपके पसंदीदा विषय पर आपको कुछ जानकारी दे सकें। आपको यह वीडियो पसंद आया